हेलो व्यूवर्स, मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम स्पॉटिंग एरर, जी हां, एडवर्ब से जुड़े हुए जो स्पॉटिंग एरर हैं, एरर कैसे आते हैं एडवर्ब से, उसके बारे में बात करेंगे। और यह वीडियो जो है आपको न केवल स्पॉटिंग एरर बल्कि सेंटेंस करेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूअर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल, व्हाई एम आई मेकिंग दिस वीडियो? Viewers, I am an educator of an academy also. Yes, and moreover, I have earned certificate for advanced English level C1, which is the second highest certificate of English proficiency. And secondly, I have upper immediate level B2 certificate, which I have earned from British Council, and this B2 is the third highest standard of English proficiency. Okay. रिवर्स एडवर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, यहाँ विशेषता बतलाता है या वर्णन करता है, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, एक वर्ब के बारे में। एग्जाम्पल, शी सिंग्स स्वीटली, वह बहुत मीठा गाती है, तो ये जो वर्ब है इसका विशेषता यहाँ पे ये एडवर्ब बता रहा है। दूसरा, एडवर्ब जो है एक एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, जैसे शी इज वेरी टॉल, टॉल क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, और वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो गया जो एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है कि वो बहुत लंबी है। दूसरा, एडवर्ब एक दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बतलाता है, जैसे माई कैंडिडेट्स रन वेरी फास्ट आफ्टर अ मंथ्स फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, मेरे कैंडिडेट जो है एक महीने की ट्रेनिंग के बाद बहुत तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पे जो फास्ट है वो एक एडवर्ब है, और जो वेरी है वो भी एक एडवर्ब है जो इस एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। दौड़ते हैं, कैसा दौड़ते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, तो ये एक दूसरा एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। एडवर्ब क्या है, एक इवन अ होल सेंटेंस की, एक पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बतलाता है या उसके बारे में वर्णन करता है। कैसे, फॉर्चुनेटली आई हैड रिटर्न फ्रॉम कोटा बिफोर लॉकडाउन, यदि आप गौर करें, भाग्य से, सौभाग्य से, है ना, एकदम मैंने किस्मत से क्या हुआ, मैं लॉकडाउन से पहले कोटा से लौट आया। तो यहाँ पे जो फॉर्चुनेटली जो एडवर्ब है ये पूरे सेंटेंस की विशेषता बतला रहा है। ओके व्यूअर्स, आइए अब एडवर्ब से जुड़े हुए एरर देख लेते हैं। पहला है करेक्ट यूज ऑफ लेट और लेटली। ध्यान देंगे, लेट का मीनिंग हमको सबको मालूम है, आई एम लेट, ही इज लेट, तो लेट मतलब देर से। ओके, ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। और लेटली का मतलब है सीधा उल्टा, एक तरह से कहें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि लेट मतलब देर, तो लेटली माने देरी से नहीं। लेटली का मतलब हाल ही में, यस, रिसेंटली जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट मेट माई रिलेटिव्स लेटली ड्यू टू कोरोना। जी हाँ, कोरोना की वजह से मैं अपने सगे संबंधियों से हाल ही में नहीं मिला हूं, तो यहाँ पे लेटली सही है। लेकिन यदि आप लेटली की जगह पे लेट यूज करते हैं तो उसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा और कोई सेंस ही नहीं होगा। आई हैव नॉट मेट माई रिलेटिव्स लेट, कोई मीनिंग नहीं है, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो एरर में क्या होगा, यहाँ पे लेटली की जगह आपको लेट दिया रह सकता है, या लेट की जगह लेटली, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आई अराइव्ड ऑफिस लेट, मैं ऑफिस देरी से पहुंचा। ओके, तो यहाँ पे लेट का मतलब देरी से हम जानते हैं, तो यहाँ पे भाई ऑफिस देरी से पहुंचा। लेकिन आप इस लेट की जगह पे लेटली यदि कर देते हैं, आई अराइव्ड ऑफिस लेटली, तो यहाँ पे मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, लेटली मतलब तो हाल ही में, रिसेंटली, तो भाई हाल ही में थोड़े ही पहुंचेंगे ऑफिस। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे कि भाई मीनिंग के हिसाब से आई अराइव्ड ऑफिस लेट। अगला रूल है करेक्ट यूज ऑफ फेयरली, जिसका मीनिंग है उचित रूप से। आपने फेयर वर्ड सुना होगा, उसी से फेयरली बना हुआ है। फेयर माने उचित, साफ सुथरा, हम बोलते भी हैं कि भाई मामला फेयर है, कुछ कुछ भी है मीनिंग इसका, और अधिक। और ये ध्यान देने वाली बात है, जैसे फेयर अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका जो सेंस है वो क्या होता है, अच्छे क्वालिटी के लिए यूज होता है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है रादर, और इसका मीनिंग भी कुछ कुछ है, अधिक है, लेकिन इसका जो यूसेज है वो है बैड चीजों के लिए। एग्जाम्पल, यदि आपको बोलना है किसी को स्टूपिड और ज्यादा ही कुछ है, तो क्या बोलेंगे आप, द दैट बॉय इज फेयरली स्टूपिड, यदि कहेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अभी आपने सीखा कि फेयरली का सेंस क्या है, अच्छे क्वालिटी के लिए है।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टूपिड यदि नेगेटिव वर्ड है तो उसको आप रादर यूज करेंगे, दैट बॉय इज रादर स्टूपिड, मतलब कुछ अधिक ही स्टूपिड है। नेक्स्ट, दिस मूवी इज रादर इंटरेस्टिंग, यदि आप मूवी की भाई इंटरेस्टिंग होने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी बात कर रहे हैं, और अच्छी बात के लिए आप फेयरली यूज करेंगे, दैट मीन्स दिस मूवी इज फेयरली इंटरेस्टिंग, तब जाके ये सेंटेंस सही होगा। इस करेक्ट यूसेज ऑफ फेयरली और रादर में एक और पॉइंट है कि फेयरली का यूसेज टू के संग नहीं होता है, रादर का यूज टू के संग होता है। जैसा कि हम जानते हैं टू भी एक एडवर्ब है जिसका मीनिंग क्या है, अधिक, है ना, अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो ये टू माने अत्यधिक, आवश्यकता से अधिक, अति बेसिकली। तो जब ये नेगेटिव सेंस में ये वर्ड है तो अभी हमने सीखा था कि रादर का वर्ड, रादर वर्ड का जो यूज होगा वो नेगेटिव सेंस में होगा गलत चीजों के लिए, और फेयरली का जो वर्ड यूज होगा वो सही चीजों के लिए। तो यहाँ पे तो टू से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आप ध्यान देने वाली बात ये है कि टू का यूज, फेयरली का यूज टू के संग नहीं करेंगे। ही इज फेयरली टू स्मार्ट, गलत है ये। क्या लिखेंगे आप, ही इज रादर टू स्मार्ट, क्योंकि रादर नेगेटिव सेंस में यूज होता है, टू भी भाई गलत सेंस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में, ओके, माने अति ज्यादा, तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। आपने फेयरली जो कि पॉजिटिव सेंस के लिए, अच्छे क्वालिटी के लिए यूज होता है, उसको आपने टू के संग यूज कर दिया, तो ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट, करेक्ट यूज ऑफ जस्ट और जस्ट नाउ। अभी हमने रादर का यूज देखा और फेयर का यूज देखा, अभी हम जस्ट और जस्ट नाउ का। मीनिंग तो बहुत सिंपल है, जस्ट का मतलब भाई कुछ टाइम पहले, थोड़ा सा अंतर देखिएगा, अ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ टाइम पहले। लेकिन जस्ट नाउ यदि आप बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि अभी एक क्षण पहले ही, भाई कुछ ही मोमेंट पहले, एक तरह से, ओके, ये कुछ समय पहले, ये कुछ मोमेंट पहले, है ना, एक क्षण पहले, ऐसे करके सिंपल में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जस्ट का मतलब कुछ समय पहले, तो इसका जो यूज होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ओके। और जस्ट नाउ यहाँ पे जो यूज होगा वो कहाँ पे होगा, सिंपल पास्ट टेंस में। आप जब इसकी मीनिंग देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। द सुप्रीम कोर्ट हैज जस्ट फाउंड सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण गिल्टी फॉर हिज ट्वीट्स अगेंस्ट द सीजेआई। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत फेमस जज हैं जो कि फीस नहीं लेते हैं और बहुत मैंने अच्छे अच्छे केस लड़ते हैं। इनको, इनका नाम है प्रशांत भूषण। इवन ये आम आदमी पार्टी में और इंडिया अगेंस्ट करप्शन में जो लॉ था उसके लिए भी काफी इन्होंने मेहनत किया। तो प्रशांत भूषण क्या है, गिल्टी हैं, किसके लिए, अपने ट्वीट्स के लिए, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैज जस्ट फाउंड, गौर करेंगे, मैंने आपको बताया जस्ट मैंने कुछ समय पहले और शॉर्ट टाइम में को, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा बिकॉज इट्स अ परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। हैज जस्ट फाउंड, यदि इसका यूज आप ऐसे करते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण गिल्टी फॉर हिज ट्वीट्स अगेंस्ट द सीजेआई जस्ट नाउ, तो वो गलत हो जाएगा। आप मीनिंग देखिए, अभी तुरंत पाया है, कोई सेंस नहीं बना रहा है, ओके। यहाँ पे क्या है कि भाई हाँ जस्ट फाउंड, लेकिन जस्ट नाउ बोल रहे हैं तो यहाँ पे ये परफेक्ट टेंस में ये गलत सेंस हो रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। यदि आपको जस्ट नाउ का यूजेस करना ही है, सपोज आप जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और आपको न्यूज मिला और आप बाहर ही खड़े हैं, है ना, मीडिया रिपोर्टर है सपोज, तो वहां पे यदि आपको बात कहना है तो आप कैसे बताएंगे उसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ना बताकर क्या कहेंगे आप, सिंपल पास्ट टेंस में कहेंगे। तो सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट फाउंड सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण गिल्टी फॉर हिज ट्वीट्स अगेंस्ट द सीजीआई जस्ट नाउ। तो यहाँ पे क्या गौर करिए आप कि पास्ट इंडेफिनिट में ये यूज हुआ है जस्ट नाउ, और केवल जस्ट यूज करना है तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा, न कि पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में। एक और गौर करने वाली बात यह है, जस्ट जब आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बाद हुआ है, और जस्ट नाउ जब यूज कर रहे हैं तो सेंटेंस के अंत में। नेक्स्ट, यदि आप ऐसे लिखते हैं इसको, आपको ये लिखाना है कि भाई बहुत पहले ही इन्होंने ऐसे कर दिया, मैंने वो जजमेंट पास कर दिया। एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट हैड जस्ट फाउंड, तो पहली बात ये कोई सेंस नहीं बता रहा है। यदि आपने हैड यूज किया इसका मतलब वो काम बहुत पहले हो गया, और
बहुत पहले हो गया तो जस्ट लगाने का कोई मकसद नहीं है, तो सेंटेंस तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा मैंने ये बताया आपको कि ये जस्ट का यूसेज कहाँ पे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ पे आप यदि पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं तो सेंटेंस ऐसे ही गलत होगा। दूसरा, यदि आप इस जस्ट का प्रयोग ऐसे कर रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट जस्ट फाउंड सिविल राइट्स, ये तो भी ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि जस्ट का प्रयोग कहाँ पे करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में, और आपने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में कर दिया, तो भी सेंटेंस गलत। और इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे आप तो भी गलत हो जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट जस्ट फाउंड, ये तो ऐसे ये गलत है एक तरह से। दूसरा, तो आपको यदि ये यूज करना है तो क्या यूज करना है, वही गोल्डन रूल कि जस्ट नाउ यूज होगा, और वो जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में यूज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं होगा, कहाँ पे यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में। द सुप्रीम कोर्ट फाउंड सिविल राइट्स लॉयर प्रशांत भूषण गिल्टी फॉर हिज ट्वीट अगेंस्ट द सीजेआई जस्ट नाउ। आप एक घटना बता रहे हैं जो कि आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज करके बता रहे हैं, और यहाँ पे जस्ट नाउ आपने यूज किया, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट, स्टिल और येट का यूसेज देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टिल का मतलब भी अब तक होता है, येट का मतलब भी अब तक होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टिल का यूसेज जो होता है अफर्मेटिव सेंस में होता है सेंटेंस में, और येट का जो यूसेज होता है वो नेगेटिव सेंस में। अब देखिए कैसे, एक तरह से माई किड इज वेरी नॉटी एंड ही इज स्टिल क्राइंग टू गो आउट। जी हाँ, बेटा बहुत बदमाश है, कोरोना में वो अभी भी बाहर जाने के लिए रो रहा है, स्टिल क्राइंग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके, यदि आप यहाँ पे स्टिल की जगह येट कर देते हैं, देखिए माई किड इज वेरी नॉटी एंड ही इज येट क्राइंग, तो सेंटेंस एक तो पढ़ने में भी अलग लग रहा है, और दूसरा ये गलत भी है क्योंकि यहाँ पे स्टिल होना चाहिए। दूसरा, यदि अब स्टिल येट का यूसेज देखें कि येट में आपने पढ़ा कि ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जहाँ पे नकारात्मक सेंटेंस है। एग्जैक्ट डेट ऑफ आईएफ एग्जाम हैज नॉट पब्लिश्ड येट, आपने गौर किया ये नेगेटिव सेंटेंस है कि भाई एग्जैक्ट जो डेट है अभी भी पोस्टपोन होते होते अभी भी पोस्टपोन हुआ है। ओके, तो कोई फिर डेट आया नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में आपने येट की, अभी तक आया नहीं है, अब तक आया नहीं है। यदि आप यहाँ येट की जगह पे स्टिल का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। एग्जैक्ट डेट ऑफ आईएफ XY एग्जाम हैज नॉट पब्लिश स्टिल, देख रहे हैं कोई मीनिंग नहीं है। यदि आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, बुक्स आपकी ना एकेडमी की होंगी, तो वहाँ पे इस तरह के सेंटेंस नहीं मिलते, ये मिलता है। और एक और बात ध्यान देने वाली है कि येट का जो यूज है सेंटेंस के लास्ट में हुआ, और स्टिल का जो यूसेज हुआ वो ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हुआ। ओके, कुछ सेंटेंस आप इस तरह अपने मन में बना लें तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा और एग्जाम में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है एडवर्ब से जुड़ा हुआ यह एरर का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कुछ भी अपडेट मिस न करें। और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे आप और एनर्जी दीजिए, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।